ओम शांति। 24 अक्टूबर। आज बाबा हम सभी को श्रेष्ठ कर्म करने की बहुत सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। शुरुआत किया है, ये अव्यक्त महावाक्य हैं। शुरुआत किया है कि दिव्य दृष्टि विधाता बाप और दिव्य दृष्टि दाता बाप अपने दिव्य जीवनधारी बच्चों को देख रहे हैं। यानी हम बाबा के बने तो हमें दिव्य जीवन मिल गया। दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म कितने हैं ये देख रहे हैं। हमें भी अपने को देखना है। मन के विचार भी सुंदर हों। बाबा कह रहे तन मन धन सब तुमने अर्पित कर दिया, तुम उनके ट्रस्टी हो, तो जो मालिक कहे वही तुम्हें करना है। तो बाप कह रहे हैं तीनों में दिव्यता धारण करो, कर्मों में साधारणता न हो, तुम साधारण आत्माएं नहीं हो। जैसे कोई साहूकार या बड़े पद वाला व्यक्ति होता है, उसकी चाल चलन से उसकी रूहानियत, उसका नशा दिखाई देता है। तुम भी बहुत महान हो, तो तुम्हारे कर्म भी दिव्य और महान होने चाहिए। वही काम तो दुनिया में भी लोग कर रहे हैं साधारण रीति से। ऑफिस जाना, बिजनेस करना, घर में भोजन बनाना या और कुछ काम। लेकिन तुम्हारे वही कर्म दिव्य और अलौकिक नजर आए। और ये तब होता है जब हम श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित रह के या योग युक्त रह के कर्म करते हैं। तो अपने को चेक करो कि हम कितने दिव्यता को प्राप्त हुए हैं। समीपता ही है। जैसे और लोग भी कर्म करते हैं, तुम्हें वैसे नहीं करना है। कई बच्चे साधारण रूप से, भोलेपन रूप से कभी कभी अपनी चेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? आज हमारे मन में बुरे विचार नहीं आए, आज हमने किसी को दुख नहीं दिया, आज हमसे कोई बुरा कर्म नहीं हुआ। तो बाबा कह रहे ये तो ठीक है, पर अच्छे विचार कितने रखे, अच्छे कर्म कितने किए और बोल महान कितने हुए, ये चेक करना है। वर्तमान अच्छा किया, वो वर्तमान के लिए अच्छा है, लेकिन अगर उसी में महत्ता आ जाएंगी तो वो भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। तो तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, इसलिए तुम साधारण कर्म नहीं कर सकते। इसमें बाबा ऐड कर रहे हैं कि साधारण मनुष्यों के कर्मों की गति अलग है, लेकिन तुम सभी जो दिव्य जन्मधारी हो, इस एक जन्म में जन्म जन्म की प्रारब्ध जमा करने वाले हो। इसलिए अपने कर्मों को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। एक सुंदर शिक्षा है लास्ट में कि तुम्हें अपने संस्कारों को टाइट नहीं बनाना है। टाइट तो सब समझते ही हैं, कड़े संस्कार, मिलनसार न होना। अगर तुम्हारे टाइट संस्कार होंगे तो छोटी छोटी परिस्थितियां भी टाइट हो जाएंगी। ये बहुत गुह्य राज है। हम लाइट रहते हैं तो परिस्थिति भी लाइट हल्की होके चली जाती हैं, लेकिन हम टाइट होंगे तो छोटी परिस्थिति हमें बड़ी नजर आएगी। फिर एक ग्रुप मिला है, उसको बाबा याद दिला रहे, सर्व खजानों में संपन्न बने हो। सर्व खजानों में संपन्न बनता यही संपूर्णता की निशानी है। तो जितने जितने खजाने को जमा करते जाएंगे, संपूर्णता समीप आती जाएगी। तो जो अश्रतन बनने वाले, उन्हें कह रहे बाबा उस हिसाब से अपने खजाने को चेक करो। जो विजयी रतन बनने वाले हैं वो उस हिसाब से खजानों को चेक करो। जो 16,000 बनने वाले वो उस हिसाब से अपने खजानों की चेकिंग करो। बहुत ही सुंदर गुह्य बात है ये। खुशी का खजाना भी हमारे पास बहुत होना चाहिए। हमारी खुशी
गुम ना हो जाए। बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं, तुम्हारी खुशी अविनाशी चीज है और ये बातें, ये परिस्थितियां तो आती हैं जाती हैं, ये पराई चीज है। खुशी अपनी और ये बातें पराई। तो पराई चीजों को थोड़ा ही रखा जाता है, वो तो आएंगी और जाएंगी। हमारी खुशी अपनी चीज है, इसलिए चाहे जान चली जाए पर खुशी न जाए, खुशी से चेहरा चमकता रहे। ये बाबा की बहुत इम्पोर्टेंट प्रेरणा है। आज हम सब जीवन में सदा खुश रहने का प्लान बनाएं और देखें हमारी खुशी कहाँ कहाँ गुम होती है, उस चीज को छोड़ते जाएं। अब एक दूसरे ग्रुप से बहुत गहरी बात की बाबा ने। उन दिनों बाबा दृष्टि दिया करते थे बहुत अच्छी, एक एक को स्टेज पर बुलाकर। तो बाबा कह रहे, दृष्टि से शक्तियों की अनुभूति हुई कि बाबा की दृष्टि से हमें शक्तियां मिल रही हैं। ऐसी अनुभूति होगी तो शक्तियां बढ़ती जाएंगी और आगे चलकर अनेक आत्माओं को तुम्हें दृष्टि से और वाइब्रेशन से शक्तियों की श्रेष्ठ अनुभूति करानी होगी। तड़पती आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी। वाचा के द्वारा लंबा चौड़ा कोर्स कराने का समय नहीं होगा। दृष्टि और वाइब्रेशन से ही तुम्हें सबको सब कुछ देना होगा। जैसे मंदिरों में जड़ मूर्तियों से दो ही चीजों से सबको आकर्षण होता है, इसलिए बौद्ध देवियों का केवल चेहरा ही बनाते हैं। बाबा याद दिला रहे, वे तुम्हारी तो कर्तव्यों की यादगार हैं। नैनों से किसी को शक्तियां मिलती दिखाई देती हैं, किसी को स्नेह दिखाई देता है। जड़ मूर्तियों से भी वाइब्रेशंस मिलते हैं, भक्तों की कामनाएं पूरी होती हैं। तो ये काम तुम्हें अब प्रैक्टिकल में करना है। जब साइंस की शक्ति इतने बड़े चमत्कार दिखा रही है तो साइलेंस की शक्ति क्यों नहीं दिखाएगी। बहुत सुख दे दिया है साइंस ने। साइंस निकली कहाँ से? साइलेंस पावर से। तुम ही जन्मदाता हो साइंस के, तो तुम्हारे पास भी वो शक्तियां हैं। और एक छोटी सी बहुत सुंदर बात कही, भक्ति में सभी लोग भगवान से दुआएं मांगते रहते हैं, ब्लेसिंग दो, दुआएं दो। अब बाबा कह रहे, तुम्हें डायरेक्ट दुआएं मिल रही हैं, लेकिन मिलेंगी उन्हें जो माया को विदाई देंगे। तो माया को विदाई देते चलें, परमात्मा दुआएं प्राप्त करते चलें और सदा प्रसन्न चित्त आनंदित होकर जीवन व्यतीत करें। आज का वरदान है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन भव। सबसे श्रेष्ठ तख्त है बाबा का दिल तख्त, यानी भगवान के दिल को हम जीत लें। और ये वही कर सकेंगे जो अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहेंगे। अगर ये स्थिति नहीं है तो बाबा का दिल जीत नहीं सकेंगे, उस पर विराजमान नहीं हो सकेंगे। तो अपने आत्मा अकाल तख्त पर बैठी है ना, भ्रकुटी के अकाल तख्त पर सदा विराजमान रहने वाली आत्माएं, यानी आत्मिक स्वरूप में रहने वाली आत्माएं बाप के दिल तख्त नशीन बन जाती हैं। स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो आज हम सभी अपने कर्मों को भी चेक करेंगे, अपनी खुशी पर भी एक नजर डालेंगे और आज का हमारा अभ्यास रहेगा, मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। भ्रकुटी मस्तक मेरा अकाल तख्त है। जैसे मैं आत्मा राजा मालिक इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। हर घंटे में 3 बार कम से कम ये अभ्यास करेंगे तो महसूस होगा कि बाबा हमसे बहुत राजी है, हम उसके दिल पर चढ़ गए हैं। वो हमें दिल से बहुत प्यार करता है, हमें चाहता है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.